पहले ये कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि ये जो जनसंख्या की वृद्धि है ना, ये हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है। ये कहा जाता है ना कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था सन 65-70 साल पहले, तब इस देश में 33 करोड़ लोग रहते थे। कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देव थे। 33 करोड़ में जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो 7 करोड़ चले गए थे पाकिस्तान में और 28 करोड़ रह गए थे हिंदुस्तान में। और आज 1 अरब 28 करोड़ हो गए, 5 टाइम्स। क्या करें, कितना गेहूं पैदा करें? तो तब गेहूं की कमी थी, तब भी हमें चना खाना पड़ता था। चने की रोटी मिलती थी हमें खाने के लिए, गेहूं की नहीं मिलती थी। अब आज तो चना महंगा हो गया गेहूं से। कहते ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, ये तो सुना होगा। अब एक नई आवाज आई है कि हमारे देश की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाइना की और भारत की। कि क्या है उपलब्धि इसमें? आप तुम अभी हंस रहे हो, ये वस्तु स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहते, इतनी सस्ती मजदूरी है, आदमी ज़्यादा है ना संख्या में, कि कहीं भी कोई जो प्रोडक्शन होता है, बनता है ना कि चीज़, ये रुई पैदा हो गई खेत में, फिर उससे कपड़ा बना, तो जितना सस्ता चाइना में बन जाता है, अमेरिका में बने तो उससे 100 गुने पैसे लगते हैं वो मजदूरी के। तो वे सारी कंपनियां वहाँ जाके कारखाना डाल के वहाँ बना करके सस्ती मजदूरी में वो सारे विश्व के बाजार को कैप्चर कर लेते हैं। देखो, तो वही जो जनसंख्या थी, वो जो दुर्भाग्य थी, वो सौभाग्य में बदल गई। अब आज महासौभाग्य में बदल गई। क्यों? कि अब वो तो अशिक्षित मजदूर थे, जिन्हें बोलते अप्रशिक्षित, अकुशल कारीगर बोलते हैं ना सर। अब फिर ये सब बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। ये बढ़िया से बढ़िया जो ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, तो अब वो मजदूरी का टाइप बदल गया। वो एक अमेरिका का डॉक्टर वहाँ इलाज करता है, कहाँ? अमेरिका में मरीज का। उससे फिर जो गवर्नमेंट पैसा देती है, उसका बीमा है, तो उसका बिल बना के हिसाब अकाउंट तैयार करके और फिर उसे देना पड़ता। तो वहाँ कोई नहीं है, तो वो सारा अकाउंट इंडिया आता है और यहाँ बेंगलोर में बनता है, कोयम्बटूर में बनता है, और बन करके वहाँ जाता है, तब उसका बिल वहाँ पास होता है। अब भी नहीं बना सकते वहाँ उसको हिंदुस्तान बना के देता है। अब वो ये हिंदुस्तान का इंजीनियर हिंदुस्तान में उसे 1 लाख रुपये महीना देते तो खुश 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 हैं, और वहाँ उसे 25 लाख रुपये महीना भी मिला तो वो खुश नहीं है। तो वो एजुकेशन, वो पढ़ाई, वो हमारे लिए वरदान हो गई ना। पढ़े लिखे नवयुवक इस सारे देश में, गुजरातियों में, और अब कल धीरे धीरे बुंदेलखंड में भी जो इतनी थोड़ी समृद्धि बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही मालूम आपको? अंदाजा है कि ये बच्चे पढ़ लिख के गए तो ये अमेरिका चले गए, और वहाँ उनको 10-10 लाख रुपए महीना की तनख्वाह मिलने लग गई है करके। तो हम 1 लाख खर्च करते हैं और 9 लाख यहाँ भेजते हैं, तो वो पैसा आते आते इतना हो गया कि अरबों डॉलर गवर्नमेंट के पास हो गए थे। केरला की नर्सें सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व के अस्पतालों में केरला की नर्सें। दक्षिण भारत के लोग इतना भरे पड़े हैं कि वहाँ की वो जो कमाई आती है, उससे हमारे यहाँ की समृद्धि बढ़ रही। तुम यहाँ खेत में मजदूरी कर रहे हो, उससे नहीं बढ़ रही क्या? अब वो जो भीड़ थी यहाँ की, जो भीड़ हमारे लिए दुर्भाग्य थी, वही भीड़ हमारे लिए सौभाग्य हो गई।
मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आई? तो काय से हुई है? ज्ञान, ज्ञान, एजुकेशन। हम लोग लगते इसमें इसमें क्या हुई है? ये तो अनुत्पादक श्रम है पुराने भाषा में। क्यों? खेत में अनाज बो तो एक दाने की 50 दाने पैदा होते हैं, तो उत्पादक श्रम हुआ ना। अब उस अनाज की हमने बिस्कुट बनाए तो हमने उसका रूप चेंज कर दिया, तो ये कहते इसमें कुछ अनाज तो बड़ा नहीं, तो जो अनुत्पादक श्रम है। फिर वो बनाए फैक्ट्री में कहीं और फिर यहाँ लाके बाजार में बेचा, तो इसने तो वो उतना ट्रांसफर किया भी था, इसने तो सिर्फ वहाँ से यहाँ लाया है, जिसे व्यापारी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आज संपन्न वही व्यापारी है, बस फिर वो कुछ नहीं करता, बस वहाँ का लाके यहाँ ले आता है और वहाँ तक पहुँचा देता है। वो अनुत्पादक श्रम हो गया। अब ऐसे ही तुम एक ऐसे बैठे बैठे ऐसे करते रहो, उसमें काय का श्रम कैसा क्या है? अब वो श्रम दिखने लग गया। ये खेत में वो चलाते थे ना कि हल जेठ की दोपहरी में, उस श्रम के सामने और यहाँ बैठे बैठे जैसे ऐसे करते हो उस श्रम में कहते नहीं नहीं उंगलियों में दर्द होने लगता है। एयर कंडीशन में बैठे बैठे ये भी बहुत श्रम हो गया। मैं तो श्रम से घबरा गया। तो ये धर्म में भी ऐसा ही है। तुम जिसको व्रत को उपवास को इनको धर्म मान करके मर रहे हो, वो कहते ये तुम नहीं समझो, ख्याल में ना, ये असली धर्म है। इससे संसार से मोक्ष को होगा, इससे मोक्ष का रास्ता खुलेगा। आगे कहते हैं कि जब अज्ञानी जीव ज्ञानमात्र भाव के एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञों को जानना छोड़ देता है, जबकि पर्याय में अनेकों को जानना तो आत्मा का पर्याय स्वभाव है। मिल गया क्या नहीं? अनेक को जानना कोई दोष ही नहीं है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं समझता। अतः वह एक को जानने के लिए अनेक का त्याग करके आत्मा के पर्याय स्वभाव का ही नाश करता है। अहा ज्ञान की पर्याय त्रिकाली द्रव्य को, उसके अनंत गुणों को तथा प्रकट हुई दर्शन की, ज्ञान की, आनंद की, श्रद्धा की, शांति की, स्वच्छता की, प्रभुता की आदि की सभी पर्यायों को भी जानता है, तब वह पर्याय पदार्थों एवं रागादि को भी जानती है। ऐसा ही कोई ज्ञान की पर्याय का स्वपर को प्रकाशित करने का चमत्कारिक सामर्थ्य है। ये चमत्कार है जैन दर्शन का। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा जिसे अनेक पना स्वीकृत नहीं है, ऐसा अज्ञानी अनेक पने के जानने का त्याग करके, अभाव करके अपना नाश करता है, अर्थात स्वानुभूति में प्राप्त होने योग्य अतीन्द्रिय आनंद से दूर रहता है तथा धर्मी ज्ञानी पुरुष ज्ञानमात्र भाव का पर्याय से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ नाश नहीं होने देता। ये मालूम वो 6वीं क्लास वाले का है लिखा। ये पूज्य गुरुदेव श्री का कोटेशन पढ़ रहा हूं मैं। जो बात हमको बहुत अटपटी लगती है, ये उनने वहाँ एक बिल्कुल गुजराती भाषा, ना संस्कृत जाने, ना प्राकृत जाने, ना हिंदी जाने, और गुजराती में कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं है, और ऐसे बैठ कर के कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। अब उसने समझ लिया, जगत को समझाने लग गया। अब आप पढ़ो इनको देख करके क्या है वो आपकी भाषा में। मैंने कर दी, मैंने क्या किया, मैंने तो थोड़ा भाषा परिवर्तन सुधार कर दिया है। क्या किया है? ये बिल्कुल मूल कोटेशन तो उनका लिखा ना, देखो 1 नंबर डाला, प्रवचन रत्नाकर भाग 11 पृष्ठ 35 से 37 ये पे है, उसमें उनका गुरुदेव का है। द्रव्य जिस अपेक्षा से एक है उसी की अपेक्षा से अनेक नहीं है। पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्याय अपेक्षा से गुणभेद की अपेक्षा से अनेक है। ऐसा अनेकांत का स्वरूप है। इसे स्वीकार करता हुआ ज्ञानी यथार्थ दृष्टि से
अपने अस्तित्व की सुरक्षा करता है, उसे नष्ट नहीं होने देता। पढ़ना भाई इसको थोड़ा, मैं कहता हूँ रोजीना से। अब एक कलश निकालो, हो गया क्या समय? पढ़ो पढ़ो, छंद तो पढ़ो। पूरा अर्थ तो करेंगे, फिर एक पंक्ति पे ध्यान दिलाना चाहता हूं अभी। जो मेल गेयाकार का धो डालने के भाव से, वो क्या कहते हैं, ज्ञान गेयाकार परिणमित हुआ तो ज्ञान मैला हो गया। वही मेचक बोलते हैं ना, मलिन कहते हैं इसमें, निर्मल और मलिन। ये पांडे राजमल जी मलिन कहते हैं, बनारसीदास जी मलिन शब्द का प्रयोग करते हैं इसको, कि जो मेल गेयाकार का, कि मैंने ज्ञान ने गेयों के आकार ज्ञान में आए तो आत्मा मैला हो गया। अब वो किसी तरह से मुझे धो डालना है, अपवित्र हो गया ना। मेल गे आकार का मेल, वो क्या समझ रहा है कि गे आकार मेरे ज्ञान में झलक गए तो उससे आत्मा मैला हो गया, जबकि उससे आत्मा मैला नहीं होता है। वो आत्मा का वो तो स्वभाव है। दर्पण में सामने के पदार्थ झलक गए तो दर्पण उससे मैला नहीं होता है। मलमूत्र भी झलकें तो भी दर्पण को धोने की जरूरत नहीं है। जो मेल गेयाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को, एकांत से भी न, एकांत से एकत्व को ही स्वीकार करते, एकाकार को, बस अनेकाकार नहीं। तो वे इसके एकांत से नष्ट होते हैं। तो वो कहते फिर क्या करें, वो आत्मा को तो धोना था ना, उसे स्नान तो कराना है। तो क्या कहते, देखो बेस्यादवादी स्वतः छालित तत्व, अरे उनका तत्व तो स्वतः छालित है, तुम्हें क्या नहाना उसे, वो तो नहा ही रहा है प्रति समय। वो तुम्हारे नहाने से नहीं नहाएगा, तुम पर को जानना बंद करोगे तब वो नहा के पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। वो तो उसके तो स्वभाव ही है
स्वतः छालित। ये गंगा नदी का पानी पवित्र क्यों आता है? क्योंकि एकदम बर्फ जमा है। अब ऊपर से थोड़ा बहुत गंदगी, धूल मूल, एक तो धूल आसपास होगी कहाँ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम रहा, तो धूल उड़ के कहाँ से आएगी वहाँ? अपने यहाँ से धूल उड़ती है तो पानी को आधा घंटा खुला छोड़ दो तो ऊपर मैल की एक परत जम जाती है धूल की, देखते ना अपन। अब वहाँ हिमालय में कहाँ से आएगी धूल? वो कभी वृक्ष हो कोई, उसकी पत्ती मत्ती गिर जाए, कुछ हो, तो उसका स्वतः छालित स्वभाव है कि वो ऊपर ऊपर से है ना, वो पानी अपने आप बहता है। वो बर्फ से ऊपर ऊपर का पानी बहता है, तो जो मैल ऊपर आता है वो उसी के साथ बह जाता है। तो 24 घंटा स्नान हो रहा वहाँ का। आप समझ में आए कैसा कि वो बर्फ जब पिघलेगी तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर से तो बनी रहेगी, वो अंदर से पिघल जाएगी। वो तो ऊपर से ही कम होगी ना। तो ऐसा भगवान आत्मा प्रति समय बदल रहा है ना। यदि कल अज्ञान था, एक समय पहले अज्ञान था, तो वो अज्ञान तो एक समय बाद स्वतः छालित अपने आप चला जाएगा। तेरा भगवान आत्मा तो शुद्ध ही का शुद्ध है, कहते स्वतः छालित। और ये मैल को धोने के चक्कर में लगा, मैल गेयाकार को लिखा ना ऊपर, जो मैल गेयाकार का धो डालने के भाव से। ऐसा संस्कृत में कोई ऐसा शब्द नहीं है, ऐसे निकालो इसमें से कि ये कहाँ कौन से पंक्ति का अर्थ किया है। देखो, गेयाकार कलंक मेचक मिति प्रक्षालयन कल्पयन, है ना। गेयाकार को वो कलंक मानता है जबकि वो अकलंक है। गेयाकार कलंक वो मेचक बना है, उसको प्रक्षालयन कल्पयन, उसको धोने के लिए एकार चिकीर्षया, एकाकार मानूंगा तो अनेकाकार वाला मेल धुल जाएगा। इसका है पद्यानुवाद। अब पढ़ना शांति से, बाकी कल पूरा अर्थ का वर्णन कल करेंगे। पेज नंबर 222 है, 250 और 251 कलश। इसका थोड़ा सा अर्थ अपन ने कल किया था। वो पहला बोल था तत् अतत् संबंधी, और दूसरा बोल है एक और अनेक संबंधी। तो इस सब में ज्ञान और ज्ञेय संबंधी ही है। अपना ज्ञान एक प्रकार है और उसमें झलकने वाले ज्ञेय अनंत हैं, इसलिए उनके अनेक प्रकार हैं। तो ये एक और अनेक संबंधी बोल हुआ। और इसी को विचित्र भी बोलते हैं। अनेक माने विचित्र, चित्र माने कलर, एक रंग, और एक रंग से अनेक रंग वाला, इसलिए उसे विचित्र बोलते हैं। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव की अतिशयता के कारण चारों ओर प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। क्या कह रहे हैं? देखो, एक आकार जो ज्ञान है उसमें चारों तरफ से बहुत से ज्ञेय झलकते हैं और उससे इसकी विवेक भेद विज्ञान संबंधी शक्ति जो है वो कुंठित हो गई है। कि कैसे कुंठित हो गई है? जैसे अपन ने, मैंने कल परसों उदाहरण दिया था ना कि वो ऐसी फिल्म दिखाते हैं कि जिस फिल्म में अपन भी शामिल हो जाते हैं, और वो समुद्र में जाती है, कहाँ जाती है, एकदम नाव में बैठा दिखाते हैं। तो जिस नाव में भी लोग बैठे होते हैं उस नाव में जैसे हम भी बैठे हैं हमें लगता है, जबकि हम होते नहीं उसमें। और फिर एकदम गहरे में समुद्र में यहाँ वहाँ बहुत तेजी से जाती है, जैसे घबरा जाता है ना आदमी। उसी वक्त ये अनंत ज्ञेय इस ज्ञान में झलकते हैं तो ये अनेकाकार होकर एक तरह से घबरा जाता है। मेरा क्या रूप है वो उसकी समझ में ही नहीं आता है। ऐसे अपन बहुत पदार्थों के बारे में कहा जाता है ना, सुबह जाओ तो बिल्कुल अलग छटा दिखती है,
दोपहर को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, शाम को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, ऐसा बोलते नहीं। बस वो भगवान के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाता है। अब सुबह सीधा एकदम सूरज सामने से आएगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा ही। दोपहर में ऊपर चला जाएगा उसका अलग दिखेगा, फिर पश्चिम में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कोई बहुत ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उसमें उत्सवी कैसे मूर्ति रंग बदलती है, ऐसा हो जाता है, उसको ऐसा होता है। जैसे स्फटिक मणि है, उसमें भी जैसी डांग लगा दो उसका वैसा रंग हो जाता है, तो उसमें उस मूर्ति में अच्छे दिखने लगता है, मूर्ति में उसे अच्छे दिखने लगता है। अभी स्फटिक की मूर्ति हो और नीचे से उसको ऐसी प्रकाश की व्यवस्था की जाए कि वो अलग अलग कलर के लट्टू जलें, तो वो बिल्कुल अलग अलग कलर की मूर्ति दिखती है। तो भगवान तो दिन में 3 रूप बदलते हैं। ऐसा है कि कोई भी मूर्ति हो ना, सही स्फटिक की, संगमरमर की है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकाश डालोगे तो वो अलग अलग थोड़ी दिखाई देगी ही। जितनी स्पष्ट रूप से पृथक स्फटिक की मूर्ति देती है उतनी ना दे, लेकिन दिखाई तो दे, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। तो कहते अनेक गेयों के आकार ज्ञान में झलकने से वो एकदम विचित्र से भ्रमित हो गई है बुद्धि जिसकी, बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने माने जानने। अब आप कहेंगे ग्रहण करने का जानने कैसे हो सकता है? ग्रहण करने का तो ग्रहण करना होता है, लेकिन भाई ज्ञान आत्मा का ग्रहण करना जानना ही है, उसका स्वभाव ही जानना है, और जानने के अतिरिक्त वो कुछ करता ही नहीं है। ज्ञान तो एक शक्ति है आत्मा में, सर्वज्ञत्व शक्ति है, और शक्तियां हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं, और पर के ग्रहण त्याग से शून्यत्व शक्ति है। अब फिर भी लिखा हो कि आत्मा ने ग्रहण किया, तो उसका अर्थ चाहे जितना कुछ भी लिखा हो, तुमने पकड़ लिया, जकड़ लिया, कुछ भी लिखा हो, तो उसका अर्थ एकमात्र जानना है। रोचनसार में एक गाथा आती है और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने नीचे लिखा है कि उसमें सारे लोग के गे जैसे कीलित हो गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, और बहुत बहुत शब्द डाले हुए हैं, प्रविष्ट हो गए हों। हाँ, तो कितनी कुछ भी लिखा हो, सिर्फ उसका अर्थ ये है कि उसके ज्ञान जानने में आ रहे हैं। वो तो सिर्फ वहाँ जो अनेक शब्दावली का प्रयोग किया है वो ये बताने के लिए किया है कि उनका बदलना संभव नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में अपने क्रमबद्ध वाली पर्याय की किताब में भी उसे कोट किया, क्योंकि वहाँ ये सिद्ध करना उद्देश्य है कि तुम इसमें फेर फार की बुद्धि मत रखो, क्योंकि हम इसमें कुछ गड़बड़ कर लेंगे कि बदल देंगे, यानी वो कुछ नहीं हो सकते हैं। अनंत काल तक के गे जैसे उसमें उत्कीर्ण हो गए हों। अब ये उत्कीर्ण माने ये चांकी से पत्थर पर लिखते हैं ना शिलालेख, उसे उत्कीर्ण होना बोलते हैं। तो जो अपन जल की रेखा, जैसे जल में ऐसा लिखें तो तत्काल मिटता चला जाता है, और वे अधिक स्थायी जो लेखन है वो उत्कीर्ण होना, और जिस संगमरमर के पाटियों पर फिर उसमें गड्ढे करके लिखाए, फिर उसमें वो क्या लोहा तांबा क्या भरते हैं, शीशा भर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही स्थायी रूप से वे पदार्थ उसमें आ गए। इससे प्रिंच मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ सबका इतना ही है कि वे उसके जान लिए गए हैं। हमने किसी से कर्जा लिया और कर्जा की एक समय की म्याद है,
और वो म्याद हमने नक्की हो गई, और हमारे मन में अत्यंत पवित्र भाव है कि हमको इस समय पे कर्जा चुकाना है, और हमारे पास कुछ चुकाने का साधन भी मौजूद है, तो हमको उसमें घबराने की क्या ज़रूरत है कि साहब उसने लिखा पढ़ी कराई, तो उसने ताम्र पत्र पे लिखा लिया, तो उसने संगमरमर के पार्टियों पे लिखा दिया। वो किसने गवर्नमेंट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कितनी कितनी जगत में बेईमानियाँ होती हैं ना, तो उसकी वजह से उतने उतने रास्ते निकाल लिए कि साहब वो अपराधी ने पुलिस में बयान दिया कि नहीं साहब मजिस्ट्रेट के सामने दो, मजिस्ट्रेट के सामने दिलाओ बयान। और मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको मालूम है उस आदमी को हथकड़ी डाल कर है बेड़ी पैर में डाले रहो और फिर कहो तुम बयान दे, तो उसको वो नहीं माना जाता, उसे बिल्कुल वो करना पड़ेगा। फिर दो पुलिस वाले ऐसे पकड़े रहे हैं और कहेंगे तुम बयान दे, नहीं मानेंगे। तुमको बाहर जितनी व्यवस्था करनी हो 1 लाख पुलिस लगा दो न्यायालय की बाउंड्री के बाहर, तुम्हें डर है ना भाग जाएगा लेकिन उसको वहाँ एकदम किसी के दबाव के बिना वो बयान दे सके ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नहीं। और फिर भी उसमें ये कहता मैंने अपने होशो हवास में होश सोच समझ कर ये बयान दे रहा हूँ कि लिख रहा हूँ हैं, और जो प्रमाण रहे और समय पे काम आवे, सनद रहे और तबे काम आवे। इतनी इतनी चीज़ें सब क्यों हो गई? उसी बेईमानी में से हो गई ना। लेकिन अब जिसके हृदय में पूरी ईमानदारी है और ये तो उसको कितना ही कड़क कानून बनाते जाएं उसे क्या तकलीफ होने वाली है? उसे क्या घबराहट होने वाली है? तो ऐसे ही विज्ञान की बात बता रहे हैं कि बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव से अतिशयता के कारण ये वो कल शायद फिर बोला था अतिशय, कोई अतिशय मत्स्य नहीं है, ये तो जानना एक सहज स्वभाव है, उसकी बात है। प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के क्रियाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। अब यहाँ छिन्न भिन्न कुछ नहीं हुआ है, वो तो विवेक कहते समझने की शक्ति, उसके आतंक से समझने की शक्ति इतनी कुंठित हो गई है कि वह अज्ञानी पशु पूर्णतः खंड खंड होता हुआ नष्ट हो जाता है। खंड खंड हो जाता है, खंड खंड टुकड़े होते नहीं है। वो उसके ज्ञान में ऐसा लगता है कि मैं कितने कितने प्रकार का हो गया, कैसे खंड खंड हो गया। जितनों को जानता है उतनों को अलग अलग ही तो जानेगा ना, क्योंकि वे पदार्थ अलग अलग हैं। तो वे समझता मेरे ज्ञान में इतने टुकड़े हो गए, जबकि वे टुकड़े तो गे के हैं, ज्ञान में तो सिर्फ जानने में आए हैं। तो अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी सदा उदित एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करते हुए जिसका अनुभव निर्बाध है ऐसे ज्ञान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। कहते ज्ञानी जन अनंत गे जिस ज्ञान में झलक रहे हैं उस ज्ञान को उस समय भी बिल्कुल एकाकार ही देखते हैं। गे झलक रहे तो उस वक्त वो अनेकाकार हो गया, ऐसा नहीं है।